बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने बात करनी है कि गुज़श्ता रोज़ जो एक ख़बर सामने आई थी कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हवाले से जो ख़बर सामने आई थी कि उन्होंने रिश्वत ली है, उसी हवाले से आज हमने ख़बर शामिल करनी है। उसके अलावा हमने आज आपको बताना है बारिश के हवाले से, मौसम के हवाले से और साथ ही आपको बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि एंटी करप्शन ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिश्वत के इल्ज़ाम में पूछगछ के लिए तलब कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक उस्मान बुज़दार के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद पर रिश्वत सतानी का इल्ज़ाम है, जिस हवाले से पूछगछ के लिए उन्हें 6 जुलाई को तलब किया गया है। नाज़रीन, हुकाम ने बताया कि ताहिर खुर्शीद पर सरकारी मनसूबों में करोड़ों रुपये रिश्वत वसूल करने के इल्ज़ामात हैं। उन पर अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए भी पैसे लेने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक ताहिर खुर्शीद पर सड़कों के टेंडर्स की मंजूरी देने के लिए करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम भी है। नाज़रीन, उन पर और वसीम तारिक पर प्रोजेक्ट के इजाफी फ़ंड्स की मंजूरी के लिए भी करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक चीफ इंजीनियर CNW वसीम तारिक को गुज़श्ता माह गिरफ़्तार किया गया था। ये जो गुज़श्ता रोज़ हमने आपको एक ख़बर दी थी, तो उसी हवाले से ये बताया गया कि उनको तलब कर लिया गया है। और अब जो है हमने बात करनी है बिजली के हवाले से कि लोड शेडिंग किस तरह काबू पाया जा रहा है या कि नहीं, और क्या लाया अमल है। मुल्क में बिजली बहरान पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। शॉर्टफॉल तकरीबन 6500 मेगावाट तक पहुँच चुका है और तलब आपको तो पता ही है। पावर डिवीज़न के ज़राए के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसके बायस बिजली का शॉर्टफॉल 6398 मेगावाट तक पहुंच गया है। मुल्क में बिजली की तलब रिकॉर्ड 27144 मेगावाट तक है, जबकि जो तलब है जो बताया गया 27144 मेगावाट तक है, जबकि बिजली की मजमूई पैदावार जो है 20324 मेगावाट है। जो तलब है तो तलब आपने देखा कि 27144 मेगावाट तलब है, और जो पैदावार हो रही है, जो पैदा हो रही है बिजली, जो बन रही है बिजली, वो 20324 मेगावाट है। ज़राए का मज़ीद कहना है कि शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से तजावुज़ कर चुका है। नुकसानात के बायस 2000 मेगावाट से ज़ायद बिजली ज़ाया हो रही है। ज़्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया है। पावर डिवीज़न के ज़राए के मुताबिक ट्रिपिंग और ओवरलोडिंग के बायस बाज़ इलाकों में घंटों तवील लोड शेडिंग है। मुल्क के बेशतर फीडर्स पर ट्रिपिंग तरसीली निज़ाम में ख़राबियों का सामना है। निजी शोबे के बिजली घरों 10,435, सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,616, पानी से 5,470, विंड और जौहरी पावर प्लांट्स 2,364 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। ये तो मैंने आपको बिजली के हवाले से बताया। और अब जो मैंने आपको बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने क्या ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि माशी हालात बेहतर होते ही आवाम को मज़ीद सहूलियात फ़राहम करेंगे। मज़ीद ऐसे कहा जा रहा है जैसे कि बहुत सी सहूलियात मिल रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर बयान में लिखा है कि पहले दिन से गरीब तरीन तबके को मुश्किल माशी हालात के असर से बचाना हमारी अवलीन तरजीह रही है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा आपने पेट्रोल सस्ता कर लिया, आटा चीनी सारी चीज़ें सस्ती कर लिया, आपकी अवलीन तरजीह थी। और कहा कि माशी हालात बेहतर होने के साथ ही हम आवाम को मज़ीद सहूलियात फ़राहम करेंगे। मज़ीद पंजाब में माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फ़राहम करने के फ़ैसले से मुताल्लिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का माहाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले ख़ानदानों के लिए बिजली की मुफ्त फ्राहमी का ऐलान नहायत खुश आइंद है। जबकि आपको पता है कि हर घर में 100 से ऊपर ही जो है बिजली की यूनिट इस्तेमाल होती हैं। कोई भी घर ऐसा नहीं है, खा वो छोटा सा है बड़ा है, तो 100 से ज़्यादा यूनिट ही वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो उन्होंने कहा कि 100 से कम यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको मुफ्त बिजली मिलेगी। तो अब इसमें मतलब लोग तो आपको पता है कि कितने जो चालाक हैं वो क्या
کیا کر کے 100 یونٹ سے کر دیتے ہیں. تو یہ حالات آگے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. ناظرین آپ جو بات کریں گے موسم کی بات کریں گے تو محکمہ موسمیات نے شہر میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے بیشتر حصے میں اس وقت مطلع ابر آلود ہے اور بارش برسانے والا سسٹم موجود ہے، لہٰذا آج شام یا رات گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی میں شمال مشرق سے ہلکی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب 99% ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. گزشتہ روز کی بارش کراچی میں گزشتہ روز مانسون کے پہلے اسپیل کی بارش ہوئی، جس میں سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 27.2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ گلشن معمار میں 24.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. گلشن حدید میں 16، نارتھ کراچی 12.8، قائد آباد 11.5، سادی ٹاؤن 5.7، جناح ٹرمینل 4.2، فیصل اور مسرور بیس پر 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ پر 3.8، اولڈ ایئرپورٹ پر 3، ہب کے اورنگی ٹاؤن میں سب سے کم 2.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. ناظرین یہ تو تھی بارش کی صورتحال کہ کہاں پہ کس طرح کتنی بارش ریکارڈ کی گئی، اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا بجلی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. اور لوڈ شیڈنگ جو ہے اگر کراچی کی سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ریکارڈ کی جاتی ہے، 14 گھنٹے تقریباً جو ہے پر ڈے کے حساب سے وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور باقی دیہی علاقوں کی اگر بات کی جائے، بہت سی تفصیلات ہمارے پاس، بہت سی شکایات ہمارے ساتھ موصول ہوتی ہیں ہمارے پاس، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 8 سے 10 اور 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اور ہر گھنٹے بعد کبھی کبھی 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور بجلی غائب رہتی ہے. تو یہ دیہی علاقوں سے کچھ شکایات موصول ہوتی ہیں. تو یہ حالات، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ جو ہے نا 2 گھنٹے سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے باوجود، ان کے دعوے انہوں نے کہا جو بھی، اس کے باوجود جو ہے بجلی جو ہے تقریباً جو ہے 10 سے 12 گھنٹے ہر جگہ پہ جاتی ہے. اگر راولپنڈی اسلام آباد کی بات کی جائے تو یہاں پہ بھی تقریباً 7 سے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے لازمی بجلی ڈیلی کے دن ہر دن جاتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.